अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बाबर महमूद हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक है इंश्योरेंस एज ए कैरियर। तो जनाब, आज का टॉपिक उस यूथ के लिए है जिनका ख्याल है कि पाकिस्तान में अच्छी जॉब्स की कमी है या जॉब बड़ी सिफारिश से मिलती है, और अगर जॉब मिल भी जाए तो अच्छी सिफारिश के बगैर तरक्की नहीं मिलती। इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे जनाब फ़ारूक कासिम साहब के साथ और मालूम करेंगे इन सब बातों के जवाबात। तो व्यूअर्स, कहीं ना जाइएगा और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो चैलेंजिंग और एक्साइटिंग जॉब्स में दिलचस्पी रखते हों। अब चलते हैं हमारे गेस्ट जनाब फ़ारूक कासिम साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है बाबर, आप सर खैरियत मैं से हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? जी बहुत शुक्रिया, मैं भी खैरियत से हूँ। सर ये बताएं कि पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनी की कितनी इकसाम इस वक्त काम कर रही हैं? पाकिस्तान में देखिए, हुकूमत ने इंश्योरेंस को दो सेक्टर में तकसीम किया हुआ है। ठीक है। एक को हम कहते हैं जनरल इंश्योरेंस, ठीक जिसमें है, हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर। दूसरी है लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कि स्टेट लाइफ है, EFU लाइफ है, और इसके अलावा मजीद काफ़ी नई लाइफ इंश्योरेंस जो है इस वक्त पाकिस्तान में सरगर्म में अमल है हमारी मार्केट के अंदर। जी सर। हमारी जो वो है, वो डिस्कशन है, वो बेसिकली जनरल इंश्योरेंस है। तो जनरल इंश्योरेंस जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या कैरियर्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल ठीक। फारूक साहब, हमने लाइफ इंश्योरेंस के अक्सर मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में जॉब के इश्तिहारात देखे हैं। कभी जनरल इंश्योरेंस का हमें इस तरह का इश्तिहार देखने को नहीं मिला। क्या जनरल इंश्योरेंस को नए लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरत पड़ती है और हज़ारों के हिसाब से सालाना ज़रूरत पड़ती है। ये तासुर बिल्कुल गलत है। जनरल इंश्योरेंस को भी सेल्स एंड मार्केटिंग में, अकाउंट्स में, HR में, अंडरराइटिंग में, क्लेम्स में, री इंश्योरेंस में, एडमिन और मुतफर्रिक शोबों में हमें लोग चाहिए होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनीज हैं और तकाफुल कंपनियां, उनकी कुल मिलाकर कोई अंदाजन 35 कंपनियां काम कर रही हैं। फारूक साहब, पाकिस्तान में कुल कितनी इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं और ये सालाना कितना प्रीमियम इन कंपनी से इकट्ठा होता है? जी बाबर, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ को मिला के और इसमें फिर तकाफुल, सर। ये सारी मिला के तो कोई अंदाजन 35 कंपनीज के करीब जो है वो पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही हैं। और ये कंपनियां इस वक्त जो है 2024 के हिसाब से कोई 240 अरब के करीब इन्होंने प्रीमियम इकट्ठा किया था। तो अगर 240 अरब का आप हिसाब लगाएं तो इस वक्त तकरीबन हमें सालाना 5 से 6 लाख लोग नए चाहिए होते हैं, इसकी ज़रूरत होती है, जो कि एक बहुत अच्छी बड़ी तादाद है। इसमें ये जो है मैंने पहले जिक्र किया है मुख्तलिफ शोबों में, और इसमें एक बड़ी तादाद हमें सेल्स एंड मार्केटिंग में चाहिए होती है। जी सर। तो इस सेक्टर के बारे में असल में लोगों की कुछ अजीबो गरीब परसेप्शंस हैं, उनके सही नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो इस सेक्टर की तरफ आ नहीं पाते। कुछ इसमें हमारी भी कमज़ोरी है कि हम इस चीज़ को एडवर्टाइज नहीं कर पाते। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो बेसिकली रेफरेंस बेस्ड आते हैं। जी सर। या तो ये सेक्टर फिर अच्छे ग्रेजुएट से जो है महरूम रह जाता है। सर ये बताइए, हमारी कंपनी यूनाइटेड इंश्योरेंस ने नए ग्रेजुएट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं? इसमें बाबर, एक तो ये है कि हमें ट्रेनिंग एग्जेक्टिव यानी टैलेंट हंट पे हम जाते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से हम कोशिश करते हैं कि हमें यंग जो ग्रेजुएट्स हैं
जी सर। मेल फीमेल वो हमें मिले। जी सर। ज़्यादा काम क्योंकि हमारा फील्ड का है, तो इस वक्त हमारा जो मेन फोकस है वो सेल्स एंड मार्केटिंग का प्रोग्राम होता है, और इसमें हमें मेल और फीमेल्स ये दोनों लोग दरकार होते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम हमारा सारा साल जारी रहता है, और इस वक्त इस प्रोग्राम को हमने 4 शहरों में किया हुआ है, जिसमें कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी है और पेशावर है। तो इस प्रोग्राम के तहत हम सिलेक्शन करते हैं यंग ग्रेजुएट्स का। उसके बाद उनको कोई 6 महीने की हम ट्रेनिंग देते हैं जी। उसमें ये हम इनको इस ट्रेनिंग में प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में, कि जो प्रोडक्ट्स हैं इंश्योरेंस के, उसके बारे में हम उनको बताते हैं, सेल्स के तरीके बताते हैं, तहरीरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीकों से। अच्छा, टारगेट मार्केटिंग के बारे में बताए जाते हैं कि कहाँ से इनको इंश्योरेंस का काम मिलेगा जी। उसके बाद इनको जो प्रोफेशनल एटिकेट्स सिखाए जाते हैं, ड्रेसिंग के हवाले से, अगर उनमें कोई कमज़ोरी है या उनकी सिलेक्शन या वो जो चीज़ें हैं, तो उस हवाले से हम वो भी उनको सिखाते हैं, क्योंकि एक एग्जेक्टिव लुक में नज़र आना चाहिए, तो वो हम बताते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट करता है तो वो जनाब एक डिफरेंट शख्सियत उसकी बन के उभर के आती है उस 6 महीने के बाद। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करते हैं कि इस ट्रेनिंग के दौरान उसको कोई 50,000 का पॉकेट मनी भी देते हैं महाना, ताकि उससे वो अपनी गुज़र औक़ात और ज़रूरियात का वो कर सके। वेरी नाइस सर। तो इसके बाद क्या है कि जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम उनको अपॉइंट कर लेते हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं, जो हमारे मयार और हमारे जो लेवल के मुताबिक जो बच्चे जो है उस पर पूरा उतरते हैं, तो फिर हम उनकी सिलेक्शन कर लेते हैं और उनकी फिर कंपनी में एज असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंटमेंट हो जाती है। और इन बच्चों को हम तकरीबन कोई 70,000 की सैलरी से स्टार्ट देते हैं। इसमें सैलरी भी होती है, और जो बिजनेस वो लाते हैं उसके ऊपर उनको इंसेंटिव भी दिया जाता है। तो ये अच्छी खासी, मतलब अगर वो काम अच्छा कर रहा हो तो लाख, 1.25 लाख, बल्कि बाद बचे तो 1.5 लाख तक भी घर अपना महाना जो है इनकम ले जा सकते हैं। उसके बाद 1 साल की नौकरी पे अगर वो अच्छा चला, उसने अपना पहला टारगेट कर लिया, तो उसको हम नेक्स्ट ईयर एक मुनासिब गाड़ी उसको दे देते हैं, ताकि जिस पे वो अपने सेल्स कॉल वगैरह और बाकी अगर कोई उसके प्राइवेट वो है तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। सर मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ा उम्दा कैरियर है। आपने ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों की तरबियत का भी सिलसिला शुरू कर रखा है, तो ये एक बड़ी काबिले फ़ख्र और काबिले तारीफ़ बात है। सर मुझे ये बताएं कि जो बच्चे आपके यहाँ ट्रेनिंग के बाद तैयार हो जाते हैं, वो बाहर के ममालिक में भी इंश्योरेंस की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए बाबर, इंश्योरेंस जो है ना, ये एक यूनिवर्सल वो है सर। पूरी दुनिया में। इंश्योरेंस की बेसिक्स एक ही है जी। हाँ, ज़बानों का फ़र्क है जी। अगर आप अरब के ममालिक में जाएंगे तो वहाँ अरबिक और इंग्लिश में अंडरराइटिंग दोनों में होती है। ठीक है। इसी तरह जो फ्रांस जाएंगे तो वहाँ फ्रेंच होगी। तो लेकिन इसका सारा कुछ जो है वो बेसिक्स एक ही है, तो सिर्फ ज़बान का आता है। लेकिन वो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पे अंग्रेज़ी में अंडरराइटिंग होती है, तो ये बच्चे जो हैं वो जा सकते हैं। जहाँ अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, और ऐसे बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग ममालिक हैं जहाँ इंश्योरेंस के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और वो इन ममालिक में जाके तो वहाँ काम कर सकते हैं या अपना ज़ाती इंश्योरेंस ब्रोकरेज खोल सकते हैं।
अच्छा, इस नौकरी की बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पाकिस्तान में जो इनका इंटरेक्शन होता है सेल्स वालों का, जी सर। वो जो मिनिमम बी लेवल है वो एक बैंक मैनेजर का है। ठीक ये है। इसको जो अगर बैंकों से ये काम उठाएगा तो वहाँ जाके उसने बैंक मैनेजर से या क्रेडिट हेड से या जो एलसी का हेड है, वो मतलब ये सारे बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसी है सर। या फैक्ट्रियों में ये जाते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनियों में या एनजीओज में, यहाँ पे सारे जो सीएफओज हैं या सीईओज हैं उनसे इसका राब्ता रहता है। जी सर। तो इन बच्चों को हम उस लेवल के लिए तैयार करते हैं ताकि वो उन लोगों के साथ कंफर्टेबली इंटरेक्ट कर सकें, तो और उनके साथ नेगोशिएशन वगैरह कर सकें। तो इस प्रोफेशन में आउटडोर वक्त ज़्यादा गुजरता है और इंसान जो है ना वो फाइनेंशियली बड़ा फिट रहता है। जी सर। अच्छा, इसके अलावा हमारी इंश्योरेंस कंपनी और हमारी तरह की और इंश्योरेंस कंपनियां अपने जो सेल्स में जो लोग काम करते हैं, उसमें सेल्स मेंबर जो अच्छे सेल्स मेंबर्स होते हैं उनको हर साल इंटरनेशनल टूर्स पे ले जाती है ताकि उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, वो नए मुल्कों में नए लोगों से मिले, जी सर। उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे सीखें। इसके अलावा हम एक और भी करते हैं कि हम अपना एक हर साल एक सेल्स कॉन्फ्रेंस भी करते हैं जिसमें कि हमारे ब्रांचेस के जो एग्जेक्टिव्स हैं वो सारे जमा होते हैं एक शहर में और वो फिर वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं और इस तरह से उनकी आपस में दोस्तियाँ बन जाती हैं, ताल्लुक़ बन जाता है जो कि आगे मुस्तकबिल में फिर वो और ज़्यादा दोस्ती में तब्दील हो जाती है। सर अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सेक्टर में तरक्की के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, हमारे जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना, ये प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड है। यहाँ पे कोई सिफारिश काम नहीं करती है, यहाँ पे कोई रिश्ता काम नहीं करता है। यहाँ पे एक ही चीज़ है कि आपने क्या परफॉर्म किया, सर आपने कंपनी को क्या दिया। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो यकीन माने कि आपको तरक्की के मौके भी बहुत ज़्यादा हैं। हमने ऐसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो आए हैं वो साल बाद भी उन्होंने प्रमोशंस दी हैं, सर। उनको कोई 3 या 4 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। जी सर। तो परफॉर्मेंस अगर होगी तो प्रमोशंस भी होगी, प्रमोशंस होगी तो तनख्वाह बहुत अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी और अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा गाड़ियों के मॉडल भी चेंज हो जाते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मैंने जब नौकरी की थी तो आई वाज जस्ट 36 जब मैं सीईओ बन गया था एक इंश्योरेंस कंपनी का। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हर बच्चे के लिए अवेलेबल है। वो यंग एज में भी बन सकता है और आजकल तो वैसे भी इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट ये है कि जो सीईओज हों वो यंग होने चाहिए। वो अगर हो तो यही 30 और 40 के दरमियान उनकी एज होनी चाहिए। तो वो चीज़ें अब ऐसा ऐसा पाकिस्तान में भी आ रही हैं। तो बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो अच्छे बच्चे जो खासकर जो एक जिनके उसमें चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, जो डायनामिक होते हैं, जो खासकर जो मोटिवेटेड बच्चे होते हैं, तो उसके लिए तो इंश्योरेंस से बेहतरीन और कोई प्रोफेशन नहीं है। और ये नौकरी ऐसी है यार कि पाकिस्तान ही आपके लिए अल्लाह ताला दुबई और अमेरिका बना देता है। बिल्कुल ऐसी है। आपकी इनकम इतनी अच्छी होती है, आपकी मराद इतने अच्छे होते हैं, आपको इतना अच्छा लुक आफ्टर किया जाता है, आप साल में 1 आध 2 बाहर के ट्रिप्स आपके हो जाते हैं और अच्छे ट्रिप्स हो जाते हैं। तो मतलब आप शायद वहाँ पे भी इस तरह नहीं कर सकते जो आप पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुहैया है। सर ये तो आपने बड़ी मुफीद मालूमात दी हैं। खैर मैं तो इन सारी चीज़ों से प्रैक्टिकली भी वाकिफ़ था और गुज़र चुका हूँ। इन सारी प्रमोशंस से, इस सारे क्राइटेरिया से मैं आगे गुज़र चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम अर्न भी अच्छा कर रहे हैं, हमने आपसे सीखा भी बहुत अच्छा।
सर, आपके इस सारे सेटअप का कि जो आपने नई यूथ के लिए बनाया है कि आओ सीखो और आगे बढ़ो, इसका शुक्रिया। और जो आपने हमें आज टाइम दिया, मुफीद मालूमात दी, इस सब के लिए शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया बाबर। और होपफुली जैसे मैंने पहले कहा था कि अब अगला इंटरव्यू हम आपका मैं करूँगा सर। और मैं मालूम करूँगा कि आपने इंश्योरेंस को एज अ सेक्टर कैसे पाए, क्योंकि आपकी जो पहली जॉब थी वो बैंकिंग की थी। जी सर। और आपने बैंकिंग से स्विच किया इंश्योरेंस को, तो वो हम मालूम करेंगे कि वो आपका तजुर्बा कैसे रहा। और ज़ाहिर है अब आपके कुछ साल हमारे साथ हो गए हैं, तो अब आप एक अच्छा जो तज्जिया है वो दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत एक ऐसा टॉपिक आज हमने डिस्कस किया जो कि बहुत ज़रूरी था और जी सर। हमारी पब्लिक को, हमारी यूथ को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।